नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। निम्मी का पोर्टल क्या बंद हुआ? आईटीआई में जो है तो हाय तौबा मच गई है। लेकिन एक चीज, ये हाय तौबा मचाने का कारण क्या है? जब 1 महीने का टाइम आपको दे दिया गया था, 27 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपको बोला गया था कि इसी बीच में पोर्टल खुलेगा, इसी बीच के पोर्टल में जो है तो आपको फॉर्म भरने हैं, सारी चीजें करनी है। लेकिन फिर हाय तौबा आप लोग क्यों मचा रहे हो? 1 महीने का टाइम आपको मिला है। मैं भी आपको जनवरी से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि डीजीटी अब सुधर गई है, और यही उज्जवल विश्वास हैं जिन्होंने एडमिशन की डेट को नहीं बढ़ाया था और आज भी नहीं बढ़ाने के उसमें हैं। तो फिर सोच लीजिएगा कि उज्जवल विश्वास जी कैसे जो है तो इसका अफिलिएशन की डेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। ये सोचने वाली बात है। ये मैं पहले से शुरू से चिल्ला चिल्ला करके बार बार बोल रहा था कि आप लोग सुधर जाइए, आप लोग सुधर जाइए, आप लोग सुधर जाइए। लेकिन आप लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। आपको स्टेट या नोडल या सरकारी आईटीआई आपको कह देती है कि ऐसा थोड़ी होता है, डेट बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, लेकिन वो अपने सुविधा के लिए कहते हैं। ठीक है, अब मैं आज आपको बहुत बड़ी खुलासा करूंगा, आप आराम से सुनिएगा। लेकिन एक चीज बता दूं कि बहुत सारे आईटीआई वालों के साथ में गलत हुआ है। उज्जवल विश्वास जी, आपको ये कार्यक्रम मैं दे रहा हूं, आपको ये कार्यक्रम मैं भेज रहा हूं, और सुनिए सर कि एनओसी लेते समय स्टेट ने बहुत अनदेखी की है। कई अपने रूल रेगुलेशन लगाए हैं। उत्तर प्रदेश में तो कल, बल्कि 24 तारीख को शाम को, किसी को 25 तारीख को 8 बजे एनओसी जारी हुई है। बताइए आप, 25 तारीख को 8 बजे एनओसी जारी हुई है। क्या करेगा? कोई 24 तारीख को, कोई 23 तारीख को, कोई 22 तारीख को एनओसी जारी किया है। अब इसमें जो है तो आईटीआई वाले घबरा गए थे कि एनओसी नहीं मिल रही है और कहीं हमारी फीस कट गई और पैसा चला गया, ये सब दुनियादारी हो गई तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यही चीज मैं आज आपको उठा रहा हूं कि एनओसी क्यों नहीं 15 दिन पहले दी जाती है आईटीआई को। ये स्टेट की गलती है। स्टेट इतना एनओसी देने में आनाकानी क्यों करती है? कई जगह मेरे को पता चला है कि एनओसी देने के लिए कुछ कर्मचारी पैसा वसूलते हैं। आईटीआई वाला कहता नहीं है डर के मारे कि कहीं उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फोन पे मेरे को कहता है कि साहब रिकॉर्डिंग मत करना, हमसे इतना पैसा उगाहा गया है और बोला गया है कि अगर आपको एनओसी लेना है तो आप ये करिए, वरना आप छोड़ दीजिए। तो सोच लीजिएगा कि क्या हालात हो रहे हैं। और स्टेट डायरेक्टर के यहाँ के कर्मचारी, मैं उनको स्टेट डायरेक्टर को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनके नीचे के जो कर्मचारी हैं वो तानाशाही अपनी ही रोल निभा रहे हैं और नाम ले रहे हैं स्टेट डायरेक्टर का कि स्टेट डायरेक्टर गलत कर रहा है। लेकिन सब कुछ करते कौन है? वो कर्मचारी हैं। अपने अंडर में पूरा कंट्रोल कर करके बैठे हुए हैं, सांप की तरह कुंडली बना करके। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? आईटीआई की हो रही। जो नई आईटीआई खोले हैं या जिनको अपनी शिफ्टिंग करवानी है या जो अपना जो है तो टेट बढ़वा रहे हैं, यूनिट बढ़वा रहे हैं, उनके साथ में बहुत सारे, सुबह से मैं देख रहा हूं 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरे पास 50 से ऊपर कॉल आ गए कि सर देखिए अब क्या हो रहा है, आवाज उठाइए इस पे। तो मैंने बोला कि क्या आवाज उठाऊं? मैं तो आपको जनवरी में ही बता दिया था, जनवरी फरवरी मार्च में बता दिया था कि 3 महीने में पहले मैंने बता दिया था शो में अपने। आपने नहीं देखा मेरा शो तो उसका परिणाम आप भोगिए, मैं क्या भोगूं। पर हां, आपकी आवाज मैं उज्जवल विश्वास तक भेजता हूं, पहुंचाता हूं और मेल भी करता हूं और डीजीटी को भी करता हूं और सेक्रेटरी साहब तक में भेजता हूं कि इनके साथ में गलत हुई है। कम से कम हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक, 15 मई तक मैं बोल रहा हूं कि एक बार 15 मई तक कर दें। अब देखते हैं, हम तो बोल रहे हैं 15 मई तक, लेकिन फैसला डीजीटी को लेना है, उज्जवल विश्वास जी को लेना है। वो कितना डेट बढ़ाते हैं कि नहीं भी बढ़ाते हैं, कि एडमिशन जैसे चीजों पर अडिग रहते हैं। कई बार हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर पैटर्न तो चेंज करना पड़ेगा। ये जो बार बार ये है कि हम डेट बढ़ा दें, डेट बढ़ा दें, डेट बढ़ा दें, इस तरह की चीज़ों से हमको हटना पड़ेगा और एक लाइन हमको खींचनी पड़ेगी जिस लाइन पे सबको चलना पड़ेगा। तो हमने कहा सर ठीक है, आप तो ये अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एनओसी देते समय स्टेट इतना आनाकानी करता है सर कि जब तक लास्ट डेट रहती है कहो तो उस दिन ही जो है तो एनओसी जारी हो जाए। इस पे उन्होंने बोला कि इस पे विचार किया जा सकता है। हमने कहा कि सर सुधार करने के लिए सबसे पहले एनओसी देने का काम जो स्टेट करती है वहाँ पे करिए। ऑनलाइन जब बहुत सारी
स्टेट डायरेक्टर हम ऑनलाइन दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे देते हैं 24 घंटे के अंदर या एक हफ्ते 7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर एनओसी दे देना चाहिए ना। क्यों इतना जो है तो एनओसी के लिए आनाकानी करते हैं। इस पे उन्होंने कहा कि हाँ ये विचार करने योग्य है, इस पे विचार किया जा सकता है। उन्होंने बोला किया जा सकता है, ये चीज को समझिएगा। मैं ये एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता था कि सही टाइम पे अफिलिएशन वाली एप्लीकेशन नहीं भरी जाएगी। कई आईटीआई वालों ने तो जो लेटर दिया है रिसीविंग लेटर, उसी रिसीविंग लेटर को लगा दिए हैं। अब देखिए क्या करती है डीजीटी, क्या नहीं करती है, वो उनके ऊपर है, उनके पाले में पड़ गई है। पर मेरे को ऐसे लगता है और मैं ऐसे विनती कर रहा हूँ, ऐसा विश्वास कर रहा हूँ उज्ज्वल विश्वास जी से कि देखिए गलती इस बार आईटीआई वाले की उतनी नहीं है। ठीक है जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, लेकिन आपसे जैसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि एडमिशन के लेटर पे, जो एडमिशन का लेटर गया था उस पे सबको समझ लेना चाहिए कि हम बार बार इस चीज़ों को कितना बढ़ाएंगे, क्या हो जाएगा एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो मैंने बोला कि सर कम से कम जिनको अभी 24 तारीख को एनओसी मिली है, 25 तारीख को एनओसी मिली है, तो उनको टाइम मिल जाएगा, कर दीजिए। अब हालांकि एक और चीज मैं बताता हूं यहाँ पे, अब ये मैं उज्ज्वल विश्वास जी को अनुरोध कर रहा हूं कि सर देखिए मैं तो चाहूंगा कि 15 दिन बढ़ जाए, अगर 15 दिन बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी है, बाकी आपके ऊपर है डिसीजन लेना कि आप कितने दिन बढ़ाएंगे, 5 दिन बढ़ाएंगे कि 7 दिन बढ़ाएंगे कि 10 दिन बढ़ाएंगे कि 15 दिन बढ़ाएंगे। मैं तो चाहूँगा, आईटीआई वाला भी चाहेगा कि 15 दिन हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो हो जाए। लेकिन एक चीज़ अंदर की बात बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि इस बार प्राइवेट आईटीआई का एफिलिएशन का आप लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा, बहुत कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट का एफिलिएशन इस बार एससीवीटी टू एनसीवीटी और सीट की आप देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा सीट अगर बढ़ाई जाएगी तो इस बार गवर्नमेंट की बढ़ाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो एफिलिएशन का आएगा ना वो गवर्नमेंट का आएगा। जो एससीवीटी जो बची हुई हैं उनको इस बार निपटा देंगे। सीट बढ़ाई जा रही है कि गवर्नमेंट में एडमिशन ज़्यादा किया जाए और प्राइवेट में पसीना आ जाएगा एफिलिएशन लेते लेते। ये आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ, पसीना आ जाएगा आपको बहुत ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और मैंने एक आंकड़ा दिखाया था कि पिछले बार 12 लाख के लगभग जो है एडमिशन हुए हैं और जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई के 6 लाख के लगभग एडमिशन हुए हैं और सीटें उनकी 9 लाख थी। और इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि 12 लाख तक की सीटें चली जाए। तो जो एडमिशन का जो दायरा है ना वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ से, प्राइवेट आईटीआई से गवर्नमेंट आईटीआई में। आप लोग कहते हो कि ये डराते हैं, तो फिर डरिएगा, जरूर डरिएगा मेरी बात पे। अगर आपको लगता है तो फिर डरिएगा। ये न्यूज़ जो है ना बहुत भयावह स्थिति है। आपको समझिएगा कि अगर गवर्नमेंट अपनी सीटें बढ़ा रही है तो फिर सीट किसकी कमी होगी, ये आप लिख के ले लीजिएगा। आपको मैं आँख खोलने वाली न्यूज़ दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप नहीं समझते हो तो मेरा क्या, आईटीआई आखिर आपकी है। इस बार एडमिशन का भी स्थिति मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी मैंने सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, आज 11 बजे जो मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने लड़कों का 2000 का डेटा निकाला है। और 2000 का जो डेटा निकाला है उसमें मैंने लड़कों से पूछा है ना, पर डे लड़कों का जो फ़ोन आ रहा है, 30-35 लड़कों का फ़ोन आता है, उस पर मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार आपकी चॉइस क्या है एडमिशन लेने के लिए। तो बहुत सारे कहते हैं कि अगर अच्छे एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में मिली तो सर आईटीआई करूँगा, और अगर नहीं मिली तो फिर नहीं करूँगा। तो मैंने कहा प्राइवेट में सर भूल करके भी नहीं जाऊँगा, ये स्थिति है। मैंने डेटा को एनालिसिस किया कल रात को बैठ करके 2 बजे रात तक, तो मैंने स्कोर जो पाया ना वो 70 और 30 का पाया। 70% लोग कह रहे हैं कि आईटीआई प्राइवेट से नहीं करेंगे हम, 30% लोग ही ये कह रहे हैं कि हाँ अगर
अच्छी ट्रेड प्राइवेट आईटीआई में और प्राइवेट आईटीआई अच्छी मिली तो हम एडमिशन करेंगे, वरना 70% लोग कह रहे हैं कि हम प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन नहीं लूँगा, और ये मेरी भविष्यवाणी सही होगी। इसीलिए आप लोग जो कह रहे हो ना, मैं इस समय पर सिर्फ एक मकसद पे लगा हुआ हूँ, एडमिशन के लेकर के, और एडमिशन को लेकर के मैं अपने चैनल का रैंकिंग नीचे गिरा रहा हूँ। इसलिए नीचे गिरा रहा हूँ कि हमको एग्जैक्ट पता चले कि इस बार एडमिशन के लिए लड़कों का, छात्रों का मूड क्या है और किस कारण से उनका जो है तो आईटीआई से मोह जो है तो भंग हो रहा है, और खास तौर से प्राइवेट आईटीआई, और क्यों वो गवर्नमेंट में आईटीआई में जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई की भी दाल में कुछ काला है, समझिएगा। जिसको समझना है वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है उनके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, सबूत के साथ में बोलता हूँ। देख लीजिएगा, अभी राजस्थान तक दिखाया हूँ मैं, कल हरियाणा को जब दिखाऊंगा, इसके बाद में पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ के जब डेटा मेरे पास आएंगे ना, बड़े बड़े स्टेट का, तो हालत खराब हो जाएगी प्राइवेट आईटीआई का। ये आप समझिएगा। मैं ऐसे शो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने जेब से पैसे खर्च करके शो बना रहा हूँ, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आखिर लड़कों के, कि छात्रों का मूड इस बार क्या है, कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं और कहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो आज के कार्यक्रम में उज्जवल विश्वास जी, आपको एक बार मैं फिर से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि सर, कुछ नए आईटीआई वाले हैं, कुछ पुराने आईटीआई वाले हैं सर, उनका पैसा खर्चा हुआ है, स्टेट के एनओसी ना देने के चक्कर में उनका नुकसान मत करिएगा, आगे भविष्य के लिए कर दीजिएगा, लेकिन इस बार एक बार आप कम से कम डेट बढ़ा दीजिएगा। आपसे यही गुजारिश है और यही आशा विश्वास के साथ में प्रार्थना है सर कि हमारी बात को जरूर सुनिएगा। हमारी नहीं, इस देश की आईटीआई के बारे में आप सोचिएगा, जो स्किल होने के लिए आगे आ रहे हैं। सोचिएगा कि करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं चार्टेड वाली आईटीआई, 1.07 वाले आईटीआई का, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सर, एनओसी के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि वो एफिलिएशन उनको ना मिले और वो एप्लीकेशन नहीं डाल पाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं सर, डर बना हुआ है, उनको नहीं पता था सर, नई आईटीआई वालों को नहीं पता था। मैंने कोशिश किया था बहुत सारा अवेयरनेस करने के लिए, लेकिन सर मैं पूरा देश थोड़ी हूँ, लोग मेरे को ही क्यों सुने। धीरे धीरे लोग सुन रहे, लेकिन जितने लोग सुनते हैं सर, वो कहते हैं कि सर आप सच दिखाते हो और जो आप बोलते हो तो सही होती। तो मेरे को जो अच्छी आईटीआई आ रही है सर, चार्टेड की आईटीआई आ रही, 1.07 एकड़ जमीन पे करोड़ों रुपए लगा करके जो आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं सर, उनके लिए कुछ जरूर करिएगा। आप बड़े हैं, आप माई बाप हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ में हम आज विदा लेते हैं, फिर कल किसी नए प्रोग्राम में आएंगे, तब आपको नई चीज़ें बताएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और पानी की बचत करिएगा। चिड़ियों और पौधों को पानी भी दीजिएगा, किसी भूखे प्यासे गरीब को खाना दीजिएगा, कपड़ा दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुमित पाठक, प्रोप्राइटर आईटीआई टूल्स कंपनी। मैं 2006 से आईटीआई के टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी का सप्लाई करते आ रहा हूँ। मैं पूरी जेन्युइनिटी के साथ हर एक टूल इक्विपमेंट डीजीटी के मानक के अनुसार सप्लाई करता हूँ। टूल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज पे प्रॉपर ध्यान रखता हूँ और प्रॉपर रूप से सप्लाई करता हूँ। मेरी कंपनी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए दिल्ली के छोटे मोटे जितने सप्लायर सब ने हमारी कंपनी का नाम अपनी कंपनी का पहले या बाद में जोड़ रखा है। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी आईटीआई के टूल परचेज करने वाले कस्टमर हैं, कृपया आईटीआई टूल्स कंपनी के साथ साथ सुमित पाठक को वेरीफाई करके उसके बाद ही कहीं ऑर्डर दें।